नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जी के एल्गोरिथम पर। फ्रेंड्स, अगर आप लोग बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आगामी बीपीएससी एग्ज़ाम को देने वाले हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इन प्रश्नों में वैसे प्रश्नों को भी मैंने शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं और खासकर वो बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो ये बात याद रखिएगा। तो चलिए एक एक प्रश्नों को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, देख लीजिए। पहला प्रश्न कहता है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस मौलिक अधिकार के तहत किया गया है। अस्पृश्यता का मतलब समझ लीजिए। अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है। आप सभी को पता होगा कि भारत में जातीय व्यवस्था काम करती है और उच्च जाति के जो लोग होते हैं वो निम्न जाति को छूना नहीं चाहते हैं, और अगर छुआ भी जाते हैं तो अपने आप को छुआ हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि मैं छुआ गया हूँ, तो उसी को अस्पृश्यता बोला जाता है, छुआछूत। ध्यान रखिएगा, अस्पृश्यता का मतलब छुआछूत होता है। तो प्रश्न पूछता है कि भारतीय संविधान में छुआछूत का अंत किस मौलिक अधिकार के तहत किया गया है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए समता के अधिकार के तहत, ऑप्शन नंबर बी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत, ऑप्शन नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वह होगा ऑप्शन नंबर ए समता के अधिकार के तहत। ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का अंत किस मौलिक अधिकार के तहत किया गया है, तो समता का अधिकार के तहत। और समता का अधिकार के अंतर्गत अस्पृश्यता का जो अंत किया गया है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले प्रश्न को देख लीजिए। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। 2 नंबर प्रश्न कहता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसे शॉर्ट में ईवीएम के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में किया गया था, यानी भारत के किस राज्य में सबसे पहले चुनाव कराने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए केरल में, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए केरल में। ध्यान रखिएगा, केरल में एक उपचुनाव कराया जाना था और उसी में सर्वप्रथम ईवीएम मशीन का प्रयोग किया गया था, याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न कहता है, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन नंबर बी आजीविका मिशन, ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कर दीजिएगा इसका उत्तर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन। याद रखिएगा, यह भारत में 1946 में आया था और इसी के तहत संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया भारत में। ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 4 नंबर पूछा जा रहा है, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राज्यसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर डी लोकसभा के अध्यक्ष। इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष होगा। ध्यान रखिएगा, भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष। याद कर डालिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन नंबर डी राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा। राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही राज्यपाल को उनके पद और गोपनीयता का शपथ दिलाते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कहता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए संपूर्ण संविधान, ऑप्शन नंबर बी प्रारूप समिति संविधान, ऑप्शन नंबर सी अंबेडकर संविधान, ऑप्शन नंबर डी मिनी संविधान। इसका आंसर भी होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी मिनी संविधान। ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत संविधान के बहुत सारे भागों में संशोधन किया गया था और इसी के कारण उसको मिनी संविधान का दर्जा भी दिया गया है। तो याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 7 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए। भारत के संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है, यानी भाषाओं के बारे में किस भाग में वर्णन किया गया है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए भाग 15 में, ऑप्शन नंबर बी
भाग 17 में, ऑप्शन नंबर सी भाग 19 में, ऑप्शन नंबर डी भाग 20 में। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, भाग 17 में। भारतीय संविधान के भाग 17 में आधिकारिक भाषाओं का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भाग 17 इसका आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कहता है। संप्रभु संसद की अवधारणा किस देश में उत्पन्न हुई? ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर बी भारत में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी जापान में। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड में। अब समझिए संप्रभु क्या होता है। संप्रभु का इंग्लिश होता है सोवरेनिटी। संप्रभु का मतलब होता है अपना निर्णय लेने में सक्षम होना, यानी बाह्य हस्तक्षेप इस पर काम नहीं करेगा। मान लीजिए कि भारतीय संविधान भी, भारत भी संप्रभु एक राज्य है, भारत एक संप्रभु राज्य है, तो भारत अपना जो भी निर्णय लेगा वह स्वतः निर्णय लेगा, यहीं के लोगों यहाँ का निर्णय लेंगे। कोई बाहरी देश इनके निर्णय लेने में बाधा नहीं डालेगा, यानी उसको बदलेगा नहीं, प्रभावित नहीं करेगा, उसी को संप्रभु बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत 1947 से पहले गुलाम था, तो उसमें सारे डिसीजन कहाँ से लिए जाते थे? इंग्लैंड से, ब्रिटेन से लिए जाते थे, और उसको भारत पर लागू किया जाता था। उस समय भारत संप्रभु नहीं था, यानी भारत के जो भी निर्णय होंगे वह ब्रिटेन लिया करता था। अब भारत संप्रभु हो गया है, जब आज़ादी के बाद भारत संप्रभु हो गया, उसके बाद भारत अपना निर्णय खुद लेता है। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान यानी आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए ब्रिटिश संविधान से, ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 से, ऑप्शन नंबर सी आयरिश संविधान से यानी आयरलैंड के संविधान से, ऑप्शन नंबर डी जापानी संविधान से। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी भारत सरकार अधिनियम 1935 से, इसी से लिया गया है आपातकालीन प्रावधान। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न यह, देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स 4। किस किस तरीकों से? तो जान लीजिए, जन्म से, मूल वंश से यानी वंश से, इसके अलावा पंजीकरण से, पंजीकरण भी करा सकते हैं, पंजीकरण, इसके अलावा देशीयकरण, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ पंजीयकरण, इसके अलावा देशीयकरण। तो ये 4 तरीका है देशीयकरण, ये 4 तरीके हैं आपको क्या कराने के? तो भारतीय नागरिकता लेने के। एक जन्म हो जाएगा और एक हो जाएगा वंश, जन्म, वंश, पंजीकरण और देशीयकरण। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपनी राय। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।